समझो। देखो भाई, लास्ट क्लास में ना हमारे पास जो टॉपिक हुआ था, मतलब कि जो मैंने तुम्हें चैप्टर शुरू करवाया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये वाली बातें याद है? सुनो, मैं तुम्हें इसमें ना सिर्फ तुम्हें जर्नल, मतलब कि जो हमारा अकाउंट होता है, मैं तुम्हें वो बनाना सिखाया था। अब मैं तुम्हें देखो, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में जो असेट्स अकाउंट है, मैं तुम्हें वो बनाना सिखाया था कि भाई असेट्स अकाउंट बनता कैसे। ठीक है, असेट्स के बारे में पता होना चाहिए। आज मैं तुम्हें लायबिलिटीज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो लायबिलिटीज होती है उसके बारे में बताऊंगा। देखो, तुम्हें एक बात ध्यान रखिए, चलिए, असेट्स और जो तुम्हारे पास एक्सपेंस होते हैं, इन दोनों का अकाउंट सेम बनता है। ठीक है, और दूसरी बात बोल दूं, इनकम, ठीक है, और लायबिलिटीज, इनका अकाउंट तुम्हारा सेम बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब सुनो, तो भाई मैंने क्या बोला, मेरे पास जो इनकम है, इनकम अकाउंट की बात कर दूं, या फिर मैं कोई सी लायबिलिटीज अकाउंट। अच्छा भाई, तुम्हें अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई दोनों का ऐसा क्यों बनता है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि दोनों का अकाउंट सेम क्यों बनता है, इनकम अकाउंट और लायबिलिटी इनका सेम क्यों बनता है, कोई रीजन बोलोगे उसके पीछे? तुम पता क्या बोलोगे? हमें हमारे ट्यूशन वाले भैया ने या फिर हमारे स्कूल वाली मैम ने बताया, बस यही तो बोलोगे। और क्या इसके पीछे तुम लॉजिक क्या बोलोगे? देखो, सबसे बड़ी बात इसके पीछे पड़ती है भाई कि मेरे पास जितनी भी इनकम है, ठीक, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा, मानते हो? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस हो, क्या आ जाएगा फिर? वो प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। फर्स्ट में आ गई, ये रीजन होता है। ठीक है, तो भाई जो मेरे पास इनकम है वो क्या है? लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक, ये बात समझ आ गई? इसलिए पास ये सारी सेम बातें होती है, इसमें दिक्कत नहीं है कुछ। अब सुनो भाई, हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल तुम्हें वही फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, फिर तुम्हारा वही फॉलो वाला, और यहाँ पे अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर फॉलो, फिर तुम्हारा यहाँ पे अमाउंट है। हाँ भाई चंचल, बताना कौन सा फॉलो आएगा यहाँ पे? जनरल फॉलो। ऐसा क्यों होता है? जनरल फॉलो क्यों आता है? जनरल फॉलो क्यों आता है बताओ भाई। जो मेरे पास जनरल फॉलो है क्यों आता है यहाँ पे, और कुछ क्यों नहीं आता? भाई कोई बोलना चाहेगा? हाँ, ये मेरे पास क्या है, जर्नल का नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, जो भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, जो भी जर्नल एंट्रीज है, उन सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही हमारे पास मेन रीजन होता है कि हम क्या है, इसको बनाते हैं। पहली बात समझ आ रही है? ठीक है, जो भी मेरे पास जर्नल एंट्रीज होती हैं, हम उनकी पोस्टिंग इसमें करते हैं। इसको वैसे लेजर बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए चलो। ठीक, अब ये चीज़ तुम्हें आगे आई है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरे पास क्या है, इनकम अकाउंट, या फिर इसको मैं उसको लायबिलिटी का अकाउंट है। तो इसमें मेरे पास देखो, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होगा, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो अमाउंट आएगा, और तुम्हारे पास यहाँ पे वो सारे अमाउंट आ जाएंगे जो चीज तुम्हारी लायबिलिटी या जो तुम्हारी इनकम को बढ़ाएगा। बात में आ रही है? फिर जाके तुम्हारे पास इस साइड आएगा टू बैलेंस सी डी, और तुम्हारे पास यहाँ पे वो सारे अमाउंट आएंगे, फिर वो सारे पर्टिकुलर्स आएंगे जो तुम्हारी इनकम को कम करेंगे। बात में आ गई भाई? इसमें दिक्कत आ रही किसी को? ठीक है, अब सुनो, तो भाई अगर मैं नॉर्मल सी बातें बता दूं, तो ये तुम्हें बस समझना है, बहुत ही हल्का सा समझना है कि क्या तुम्हारे पास असेट्स अकाउंट क्या होते हैं, और तुम्हारे पास जो लायबिलिटीज अकाउंट है वो तुम्हारे पास एक्चुअल में है क्या। अगर इसके आगे बात करूं, भाई ये बना लो नॉर्मल सा है। सुनो, अब ना भाई हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट की बात करते हैं कि अकाउंट कितने टाइप से होते हैं। वैसे तुम्हें बता दिया, मेरे पास मेजर 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है, और हाँ भाई रेवेन्यू इनकम। ठीक है, अब सुनो, हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सुनो भाई, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को हम पहले से 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, मेरे पास अकाउंटिंग की 2 अप्रोच है। ठीक, एक मेरे पास क्या है भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही पुरानी अप्रोच, और दूसरे मेरे पास क्या भाई, मतलब कि मॉडर्न अप्रोच है। तो पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, जो मेरे पास सेकंड है मॉडर्न अप्रोच है क्या एक्चुअल में।
अगर मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताओ, तुम बताए अभी क्या बोलोगे कि जो पुराने चलते थे वो, ठीक है, जो पुराने रूल थे, जो पुराने सिद्धांत थे, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, ठीक। और अगर मैं बोल दूं मॉडर्न अप्रोच, जो भी चल रहा है, ठीक है, बस मैं ट्रेडिशनल अप्रोच कब का खत्म हो चुका है, तो मैं फिर भी पढ़ाया जाता है, वो पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं। भाई मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी बुक बहुत सालों से चेंज नहीं हुई है, ठीक है, अगर इसमें चेंजेस करने बैठ जाए ना, ये बुक तुम्हारी इतनी मोटी है, इसकी डबल ट्रिपल हो जाएगी, और इसको चेंज करने बैठेंगे तो थ्योरी इतनी सारी ऐड हो जाएगी ना, बच्चे बोलेंगे क्या मुंह बन गया। हाँ भाई, पहले अब इसके बारे में बता रहा हूँ, मेरे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। मेरे पास दो टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला मैंने क्या बोला भाई, पहले मेरे पास है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, ट्रेडिशनल, दूसरा मेरे पास क्या भाई, मॉडर्न। सुनो देखो भाई, मेरे पास एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरे मेरे पास मॉडर्न अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर मेरे पास होता क्या है, सुनो भाई, इसके अंदर ना पहले समझना है कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच है क्या, जो पहले चलती थी, ठीक है। भाई देखो, पहले जो हमारे पास अकाउंटिंग थी ना, वो बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड नहीं करती थी। बस हमारी क्या बोला मैं, बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड करते नहीं थी। मैं तुम्हें ना इसके एग्जाम्पल दे दूंगा कि हाँ भाई देखो, इस वाले में इसने ये वाली बात रिकॉर्ड नहीं करी, इस वाले में इसने ये वाली बात रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है। अब सुनो भाई, जो मेरे पास ट्रेडिशनल बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करें, इसमें दो है मेरे पास, एक है पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल, ठीक है। ट्रेडिशनल के दो पार्ट है, एक मेरे पास है पर्सनल और दूसरा क्या मेरे पास भाई, इम्पर्सनल। सुनो, अगर ना हम अपने यहाँ पे कॉमन सेंस लगाए ना, हम क्या बोलेंगे, पर्सनल क्या होता है, जो ठीक है, जो हम बोलेंगे जो अपना पर्सनल है, ठीक। और अगर इम्पर्सनल बोले, जो पर्सनल नहीं है, यही तो होगा, ठीक। ये क्या हमारा कॉमन सेंस बता रहा है हमें। अगर थोड़ा सा और आगे इसके बढ़ते हैं, ठीक है, तुम जगह चेंज कर लो। सुनो भाई, क्या बोला मैंने, मेरे पास एक पर्सनल है, दूसरा मेरे पास क्या भाई, इम्पर्सनल है। तो पर्सनल और इम्पर्सनल की बातें करते हैं, तो भाई पर्सनल के अंदर मेरे इसके दो पार्ट है, ठीक है। जो मेरे पास पर्सनल है, एक मिनट, पर्सनल के तीन पार्ट है। पहला मेरे पास है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। तुम्हें नेचुरल के बारे में पता है, जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग का था, पर्सन दो टाइप से होते हैं, ठीक है, एक नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पता नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई से भी नेचुरल पर्सन आ जाए या फिर कोई से भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आ जाए, ये सारे किस में आएंगे भाई, पर्सनल में आ जाएंगे, ठीक है। अगला मेरे पास है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव, किसी को देखो, रिप्रेजेंटेटिव, इसको तोड़ते हैं थोड़ा, इसको ब्रेकअप करते हैं इसका, ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास में आ रही है भाई। देखो एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अगर किसी भी चीज की मीनिंग समझनी है, उस वर्ड के ना मतलब कि ब्रेक कर दो उस वर्ड को, ठीक, आराम से समझ जाओगे। देखो मैंने क्या बोला, पर्सनल के मेरे कितना पार्ट है भाई, जो पर्सनल के टोटल तीन पार्ट है। मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, तुम्हें जैसे लिखता ना वैसे कर लेना। पहला मेरे पास क्या है भाई, पर्सनल में पहला नेचुरल पर्सन अकाउंट है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मेरे पास के टोटल तीन है। देखो भाई, अगर मैं नेचुरल की बात कर दूं, नेचुरल में मेरे पास जो नेचुरल अकाउंट है, नेचुरल अकाउंट मेरे पास वो सारे हो जाते हैं जिसमें किसी भी नेचुरल पर्सन की बातें की जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, नेचुरल के अंदर क्या होता है भाई, जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, ठीक। इसमें मेरे पास क्या आता है, क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है भाई। इंसान को बनाया हुआ भगवान ने, तो बोलते हैं ना, तो जो क्रिएशन ऑफ गॉड है मेरे पास सारे नेचुरल पर्सन के अंदर आएंगे। अगर इसमें तुम्हें इसके कुछ एग्जांपल मालूम, मैं तुमसे बोल रहा हूँ राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, ठीक है। फिर बोल दूं मोनूस अकाउंट, समझ रहे हो। मेरे पास क्या भाई, इसका एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, मैंने किसी का, देखो जब भी तुम्हारे पास नाम आता है ना, तो लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद है, मैं तुमसे बोल दूं राम्स एंड कंपनी, तो ये नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास ये आर्टिफिशियल है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, समझ रहे हो ना। तुमसे मैं कहा था क्रिस एंड कंपनी, याद है ना स्टार्टिंग का, तो मैं था नेचुरल पर्सन, ठीक है, और जो मेरी कंपनी का थी भाई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। तो अगर आर्टिफिशियल की बात कर दूं, तो आर्टिफिशियल क्या भाई, विच इज मतलब कि विच इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, ये तो है ना।
तो ये कैसे क्रिएट हुआ है? क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है भाई, लॉ के प्रोसेस के थ्रू उसको क्रिएट किया गया। मैं इसका अगर इसका एग्जांपल लेके चलूं, चल कुछ एग्जांपल बोलना इसके आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के। हाँ ठीक है, और बोलो, कंपनी तो सबको पता है, और बोलो, और तुम्हें इसके, हाँ सुनो भाई, मेरे पास अगर मैं आर्टिफिशियल की बात कर दूं ना, सबसे पहले मेरे पास कोई सी भी कंपनी आ जाएगी, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ जाएगा, ठीक, एओपी बोलते हैं इसको, ठीक। और अगर इसमें और बोल के चलो, वैसे एचसीएफ को भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई सी फर्म समझते हैं, पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा, तुम्हारे पास ऐसे इतने आ जाओ। अब तो इसके नाम तो लिख लोगे ना, कंपनी का मान चलो कि राम एंड ट्रेडिंग कंपनी, ठीक, या फिर बोल सकते हैं सोहन एंड मोहन कंपनी, ठीक, मदर सन कंपनी, याद है, ठीक है। तो ये सब मेरे पास क्या भाई कंपनी के नाम है। अब तुम्हें ये पर्सनल में और आर्टिफिशियल में कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो कि इसमें तुम्हारे पास क्या कंपनी लिखी आएगी, ठीक, बात समझ आ गई। तो इन बात को ध्यान रखे चलना, सिर्फ अगर नाम आ गया और अकाउंट आया, ठीक है, नाम के साथ क्या अकाउंट आ गया, ठीक, तो तुम्हें ये बात समझनी है। फिर देखता हूँ उसके आगे भाई। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। भाई इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक, मेरे पास देखो ये तो कोई सा पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, बात तो लगी। अगर ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सा अकाउंट किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, उसके बहुत सारे सब पार्ट भी होते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मैं तुमसे बोल दूं रेंट अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को कर रहा है ना। मैं तुमसे ऐसे बोल दूं कि भाई सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट एक तरीके देखो जो मेरे पास क्या है कि एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो तुम ना जैसे मान लो कोई सा ना खर्चा हो गया, कमीशन हो गया, इन सब के बेस पर इसको लेके चलो, ठीक है। मैं बोल दूं कमीशन अकाउंट, ठीक है, कमीशन किसको जाएगा भाई? जो उसका काम करेगा, ठीक है। मैं तुमसे अगला बोल दूं कि इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, तो जिससे इंटरेस्ट का कनेक्शन है वही तो होगा ना। तो हमें ये पता ना जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, अगर कोई सा भी अकाउंट किसी दूसरे चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसको क्या बोल देंगे भाई? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। तो किसको क्या बोल दूंगा? रिप्रेजेंट अदर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल बोल दूं मैं रेंट अकाउंट, ठीक है, सैलरी, चलो कमीशन ले जाओ नॉर्मल, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ भाई, पहले तो मैं पर्सनल के बारे में सारी बातें क्लियर है। सुनो, अगर मैं पर्सनल से थोड़ा और हट गया हूं, अगर इम्पर्सनल के बारे में बात करूं, इम्पर्सनल के भाई दो होते हैं, एक मेरे पास है रियल, दूसरा मेरे पास है भाई नॉमिनल, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, इसका एक है रियल, दूसरा मेरे पास का भाई नॉमिनल। सुनो भाई, रियल का मतलब जो एक्चुअल में है, ठीक है, और नॉमिनल जो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। सुनो, अगर मैं तुम्हें ना रियल के देखो, अच्छा मुझे बताओ रियल का मतलब क्या होता है? असली, रियल के बोलो जो असली है, ठीक है। और जो मेरे पास क्या है भाई? नॉमिनल, एक चीज तो बस जो असली नहीं है, ठीक है। मैं बता ना भाई किसी की नॉमिनल वैल्यू क्या है, किसी इंसान की नॉमिनल वैल्यू। तो अगर मैं तुम्हें पहले बोल दूं भाई रियल अकाउंट मेरे पास एक्चुअल में होता क्या है, ठीक, ये मेरे पास ना फिक्स असेट से रिलेटेड होते हैं। वो मेरे पास टेंजिबल हो सकता है, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है भाई? विच कैन बी टच एंड फील, ठीक है, जिसको हम टच करके फील सकते हैं ना वो, ठीक है। और इनटेंजिबल क्या होता है? इसको टच नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ तुम्हें क्या पता है? गुडविल हो गया, पेटेंट राइट हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास मान लो चलो कि और तुम्हारे पास ट्रेडमार्क हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क के बाद पता है बहुत सारे, जैसे मान लो मैं तुमसे अगला बोल दूँ सस्पेंस अकाउंट, वो मैं ऐसे बोलूंगा कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तुम्हें पता नहीं होगा। देखो वैसे असेट सही पार्ट होता है, ठीक, अगर उसको डिटेल में पढ़े ना तो कैपिटल लॉस है भाई। देखो एक बार ध्यान रख के चलना, हमारे ना बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि एक्चुअल में लॉस है, ठीक है, एक्चुअल में लॉस होते हैं वो, लेकिन हम उसको एज अ असेट्स ट्रीट करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, देखो जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मेरी कंपनी है, कंपनी की वैल्यू 10 लाख की है, ठीक है, और मैं 5 लाख का एडवर्टीजमेंट करवा दूं, सोच लो 10 लाख की पूरी कंपनी, ठीक है, और 5 लाख का सिर्फ एडवर्टीजमेंट। वैसे नॉर्मली कितने का होना चाहिए था? 10-20 हज़ार का। मैंने 5 लाख का क्या करवाया भाई? एडवर्टीजमेंट। तो बहुत ही हैवी अमाउंट है। तो फ्यूचर में जाके मेरे को क्या प्रॉफिट देगा पता है? मैं कोई सी भी चीज जो मैं फ्यूचर में जाके प्रॉफिट देती है, ठीक है, वो मेरी असेट्स है।
ठीक। तो जो है ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये मेरा सेम चीज़ है। जब बहुत ही हैवी एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो मेरे पास ये चीज़ होती है, ठीक है। सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है, अगर मैं रियल की बात कर दूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है भाई, रिलेटेड टू असेट्स, ठीक है। असेट्स मेरे पास दो तरीके से है, ठीक। एक मेरे पास क्या है, एक मिनट जाओ भाई, कुछ बातें और बता रहे हैं। हाँ सुनो, एक बात समझाओ पहले। देखो हमें ना एक बात तो ध्यान रख चलना है कि अगर हम जब भी अकाउंट को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या होता है, ठीक। हमें पहले हर एक चीज़ का ना नेचर पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नेचर पता नहीं होगा हल्का सा भी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सबके ना एग्जाम्पल लिखवा दूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास मैं ऐसा बोल दूँ, चलो ये तो हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट वाला हो जाएगा। मैं जो तुम्हारे पास रियल है और जो नॉमिनल है, रियल के, नॉमिनल के और पर्सनल के, मैं तुम्हें इन सबके ना बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। तुम्हें इसको हल्का सा याद चलना है, ठीक है। सुनो, मैंने बोला कि अगर मैं रियल, नॉमिनल या फिर मान लो कि पर्सनल, मैं इन तीन पार्टों में क्लासीफाई करता हूँ। तो इसको समझने के लिए ना सबसे मेजर जो फैक्टर है वो ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, ठीक है। अगर उसका तुम्हें नेचर पता होगा तभी, मान लो बैंक है, ठीक है, बैंक के दो नेचर हो सकते हैं, ठीक। एक मेरे पास होता है डेबिट, दूसरा क्रेडिट। बात समझ आ रही है? बैंक का नेचर तुम्हारा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक। लेकिन भाई देखो, ये बात ना तब जाके मैटर करती है जिस टाइम हमें थोड़ा आगे करना होता है। मैं तुमसे बोल दूं, बच्चों बताओ बैंक का जो बैलेंस है वो क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? डेबिट होता है, ठीक। असेट्स एक तरीके से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगले चैप्टर पे बढ़े ना, तो पता बच्चे बोलेंगे कि बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट है या फिर क्रेडिट है, ये पूछेंगे ना। तुमसे अगला बोल दूं कि बच्चों रेंट है, ठीक है, बताओ रेंट मेरे पास क्या है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो पहले पूछेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, हम पूछेंगे हम रेंट पे कर रहे हैं या रेंट रिसीव कर रहे हैं। बस मैं अगला पूछूँ बच्चों, कमीशन, कमीशन बताओ क्या, ठीक है। तो बोलोगे, अगर थोड़ा आगे बढ़े तो रेंट कमीशन पेड है या फिर रिसेबल है। बस मारिए। तो इन बातों को ध्यान रख के चलना है। ये अभी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन जब थोड़ा सा इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे ना, किस वाले पे भाई, अभी तो मैं कर रहा हूँ ना, ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही है जब मॉडर्न पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उसका, ठीक है। सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है, ये है रिलेटेड टू असेट्स। फिर मेरे पास क्या है, टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स, और दूसरा इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स। सुनो भाई, टेंजिबल का मतलब क्या है, जो टच कर सकते हैं, कैन बी टच। इसका एग्जांपल डाल देंगे, बिल्डिंग। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और बताओ, डेटर को हम टच कर सकते हैं या फिर नहीं टच कर सकते? टच कर सकते हैं। तो बताओ, डेटर मेरे पास टेंजिबल होगा, इंटेंजिबल होगा? ये एक्सक्लूडेड है, ये क्या है, एक्सक्लूडेड नहीं इसके अंदर है। इसके पीछे रीजन बताओ। देखो एक्चुअल में डेटर जो है ना, क्या है वो, कोई पर्सन है, उसका नाम होगा ना कुछ, तो किस में आएगा वो? बात में आ गई? डेटर का कुछ है, उसका नाम होगा। तो इन बातों को थोड़ा फॉलो कर चलो, ठीक है। तो बिल्डिंग आ गया मेरे पास। फिर मान लो मशीनरी, बस इसमें क्या ध्यान रख के चलोगे, एक्सक्लूड डेटर, ठीक है। तुम्हें क्या करना भाई, जो डेटर है उसको एक्सक्लूड करना है। ये तो दिक्कत है। देखो भाई, तो पहले वाली बात तुम्हें पता लगी, मेरे पास क्या है, रियल मतलब कि रिलेटेड टू असेट्स है, टेंजिबल असेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा। एक्सक्लूड करना है हमें डेटर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंटेंजिबल, ठीक है भाई, इंटेंजिबल है, ठीक है। इंटेंजिबल अगर असेट्स की बात करते हैं तो इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी टच, ठीक है, विच कैन नॉट बी टच। अच्छा भाई, इसको टच नहीं कर सकते लेकिन फील किया जा सकता है। बस हमारी, हम इसको टच नहीं करते लेकिन फील कर सकते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मैंने तुमसे वो वाला पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल याद है? मैंने कहा था कि कभी भी अगर ऐसा होता है, मान लो तुम मार्केट गए, ठीक है, दो है, एक है राजू पिज़्ज़ा वाला, दूसरा हमारे पास है डोमिनोज, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे? डोमिनोज पे, ठीक है। क्यों भाई? उसकी गुडविल अच्छी है, ठीक। तो जो जिसकी दुकान है डोमिनोज वाली, वो क्या है, फील करता है मेरी गुडविल मार्केट में है, ठीक है। बात मैं देखो, अब तुम्हें और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम ना मान लो किसी भी मॉल वगैरह में घूम जाते हैं,
एक पिज्जा वाला इस साइड है, एक पिज्जा वाला इस साइड है, 2 पिज्जा वाले हैं। इधर डोमिनोज है, ठीक है, इधर है मान लो कि पिज्जा कुछ भी पिज्जा हाउस है, ठीक है, तो पिज्जा हट है वैसे, ठीक है। तो पिज्जा हट में भीड़ बहुत कम रहती है, ठीक, और जो डोमिनोज है उसमें भरे रहते हैं वैसे लोग। तो ये क्या गुडविल की बात पड़ रही है, ठीक है। सुनो भाई, विच कैन नॉट बी टच, इसके एग्जाम्पल भाई ले लो भाई, गुडविल, गुडविल ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क के बारे में बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद है पेटेंट राइट। सुनो भाई, देखो ट्रेडमार्क का मतलब क्या है। ट्रेडमार्क का मेरे पास ना नॉर्मल सा एक मतलब निकल के आता है। देखो भाई, जितने भी जो ब्रांड वगैरह होते हैं ना, तो उन सारे के सारे ब्रांड में ना होता क्या है, उन ब्रांड के 2 नाम होते हैं। जितनी कंपनी ना वो हमेशा क्या 2 नाम से होती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज जिस नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक, उसका नाम डोमिनोज नहीं है। बात समझ आ रही है। हर एक कंपनी के 2 नाम होते हैं, ठीक। एक होता है लीगल नेम, ठीक है, दूसरा होता है ब्रांड नेम। जो लीगल नेम है ना वो रजिस्टर्ड किसी और नाम से है, ठीक, और वो चलाती किसी और नाम से है। बात समझ आ रही है। जैसे तुमसे और एग्जांपल दूं, डेयरी मिल्क, ठीक है, डेयरी मिल्क है ना, कभी आसपास देखना नेस्टले करके या फिर ना कोई और कंपनी का नाम लिखा होता है, नेस्ले लिखा होता है ना, हाँ, तो वो कंपनी का क्या नहीं भाई लीगल नाम है, ठीक, वो कंपनी का लीगल नाम है। और जो, हाँ अब मैं कहता रहा हूँ वो बहुत सारी चीज़ चलाती है वो, ठीक है, तो क्या बहुत सारी चलाती है। एक लीगल कंपनी होती है, ठीक है, मतलब कि जो कंपनी होती है अपने लीगल नाम से रजिस्टर्ड होती है, ठीक, और उसका ब्रांड नेम कुछ और होता है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, जो ब्रांड नेम है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। बात तो लगी। देखो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक ना मान लो गुची के मान लो शूज है, ठीक, अगर उसको मैं उसके जो स्टिकर है उसको हटा दूँ ना, उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, ठीक, लेकिन उसको ला करके उसकी वैल्यू बहुत रहती है। तो ट्रेडमार्क की वैल्यू है। मेरे पास लास्ट है पेटेंट राइट। सुनो भाई, पेटेंट राइट क्या होता है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि भाई अदर कंट्री ने ना अपनी जो वैक्सीन है बहुत जल्दी बनाई थी, ठीक है, तो वैक्सीन बनाने के लिए ऐसा, अगर हम उनसे वैक्सीन लेते तो हमें पर डोज के हिसाब से उनको पेमेंट करनी पड़ती, ठीक। क्यों भाई, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला बनाया है। तो जब भी हम किसी का बनाया हुआ फॉर्मूला यूज करते हैं तो मेरे पास क्या पेटेंट राइट आता है। मैं तुम्हें और एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस मान लो कि मेरी ये वीडियो है, ठीक है, ये यूट्यूब पे जाती है। अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को उठाएगा, ठीक, और अपने यूट्यूब पर डालेगा, अपने यूट्यूब पर डालेगा ना, और मान लो उसके यूट्यूब पर जाके 1 मिलियन व्यू आ गए, तो मेरे पास पूरा का पूरा राइट है कि मैं कॉपीराइट क्लेम ले लूँ, ठीक है। क्योंकि किसने बनाया भाई, ये मेरा कंटेंट है, ये सारा मेरा कंटेंट जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ। ये तुम्हें बहुत सारी बुक में नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो ये वाली बुक है इसमें नहीं मिलेगा। मैंने भाई बहुत ही बड़ी बड़ी बुक से पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, अब मैं इस चीज़ का क्या क्लेम चार्ज से सकता हूँ। तो मेरे पास पेटेंट राइट का मतलब पता लग गया। मैंने कोई सी चीज़ क्रिएट करी, कोई सा फॉर्मूला बनाया, अच्छा नो हाउ बोलते हैं इसको, नो हाउ, ठीक है, याद रख के चलना। जो कोई सी भी टेक्नोलॉजी होती है ना, किसी भी टेक्नोलॉजी को नो हाउ बोलते हैं। तुम्हें अभी दिखेगा नहीं, आगे जब जाओगे ना पढ़ाई करोगे तुम्हें ऐसा वर्ड लिखाएगा नो हाउ क्या होता है, ठीक है। सुनो, ये सारे बातें क्लियर है, तो तुम्हें रियल के बारे में पता लग गया। अगर मैं दूसरी बात कर दूं भाई, नॉमिनल। नॉमिनल देखो मेरे पास एक किस रिलेटेड असेट्स है, ये रिलेटेड टू असेट्स है। और जो मेरे पास दूसरा भाई वो क्या, मेरे पास क्या होता है, हम बोल सकते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड होता है वाला, रिलेटेड टू रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तुम्हारे पास कोई सा भी रेवेन्यू या फिर कोई सा भी जो एक्सपेंस का अकाउंट है वो तुम्हारे सारे के सारे भाई किस में आ जाएंगे, नॉमिनल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ भाई, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, सबसे पहले है सैलरी, ठीक है, खर्चा मेरे पास तरीके से सैलरी हो गया, ठीक है, परचेज अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट, परचेज अकाउंट, जो भी ऑफिस के बिल्स, ये तो असेट्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास अगला है कमीशन रिसीव अकाउंट। ये सारे मेरे पास क्या भाई, नॉमिनल नेचर के हैं। तुम्हें पता लगा ना, रिलेटेड टू रेवेन्यू और एक्सपेंस। अगर कोई सा भी तुम्हारे पास आ गया रेवेन्यू और एक्सपेंस रिलेटेड, तो तुम्हारे पास ये सारी बात है। बोलो भाई, इसमें दिक्कत है किसी को? सुनो, हाँ, तो हम देखो पे करेंगे तो भी, रिसीव करेंगे तो भी। क्या बोला मैंने, रेवेन्यू और एक्सपेंस। संतोष ज़्यादा लेगा इस बात को सीरियस कि हमें नेचर देखना पड़ेगा, पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं, है ना। हाँ भाई देखो, इसमें ना तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन हैं,
तो मैं उन क्वेश्चंस को ट्राई माना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जो ट्रेडिशनल रूल है इनके वो बता दे रहा हूँ मैं कि भाई इनके रूल क्या थे, पहले किसको डेबिट करना है और किसको तुम्हें करना है क्रेडिट। ठीक है, छोटी सी बात है, उनको बस याद रख के चला। ये सबका हो गया। चलो भाई हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा पहले ना एक काम कर लो, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें लिखवा दे रहा हूँ, कुछ कुछ तुम्हें एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कि भाई कौन कौन से तुम्हारे नॉमिनल है, कौन कौन से तुम्हारे पर्सनल है और कौन कौन से रियल है। हेडिंग डाल लो एक, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। भाई सबसे पहले लिखो नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ डेटर क्रेडिटर, सप्लायर, कैपिटल ड्राइंग, इसी के अंदर लिखो और राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मतलब कोई सा भी एनी नेम अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और रेंट लिखवा दिया मैंने। भाई देखो तुम्हारा रेंट हो सकता है, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग हो सकता है और प्रीपेड भी हो सकता है। जितना लिखा है ना मैंने, जितना लिखा है भाई तुम्हारा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों में से वो कुछ भी आराम से हो सकता है। बस तुम्हारी क्या बोलो, फिर सुनो भाई अगला एग्जाम्पल डालो। एग्जाम मतलब अगली हेडिंग डालनी है एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट। पहले लिख लो लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, स्टॉक के बाद कैश इन हैंड, अगला है कैश एट बैंक, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, LEASEHOLD, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, LEASEHOLD, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, टेक्नोलॉजी, अगला तुम्हें लिखना है नो हाउ, KNOWHOW, नो हाउ। हाँ भाई नेक्स्ट में डालना है एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ऑल गेन, ऑल रेवेन्यू, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, गेन, रेवेन्यू। मैं देखो मैं तुम्हें जितने बताया ना ये सारे तुम्हारे क्या है, मतलब अभी जो बताए ये तुम्हारे भाई नॉमिनल के अंदर आ रहे हैं। फिर और लिखो भाई इसी के अंदर सेल्स, डिस्काउंट, हाँ इसी के अंदर आ जाएगा।
सेल्स, परचेज, डिस्काउंट, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। पता ना बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? इसका डालो बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये भी सी अंदर आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट डालो, सिर्फ दोनों आ जाएगा उसी में। अगला डालो कैरेज। कैरेज पता क्या होता है? खर्चा होता है, भाड़ा, किराया। ठीक है, ये सारी बात भाई हमारे इसके अंदर आती है। कैरेज में लास्ट था। बोलो इनमें दिक्कत है भाई किसी को? देखो तुम्हें ना भाई ये पहले सारे आने चाहिए। अब मैं तुम्हें जो इसके जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब बोल सकते हैं ट्रेडिशनल जो रूल्स है, ये सारी की सारी तुम्हें पहले बातें बता रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई हेडिंग डाल लो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देख के चलना है। अब सुनो, सबसे पहली बात मैं तुमसे अगर बोल दूं, जो मेरा पहला रूल है भाई, पहला रूल ये बोलता है कि जो भी मेरे पास इसमें करें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पहला रूल मेरे पास क्या है? जो मेरे पास रिसीवर है उसे डेबिट करना है, और जो गिवर है उसे करना है क्रेडिट। क्या सुनो भाई, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि राम से श्याम ने पैसे लिए, चाहे फिर मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी है, ठीक है, और मैंने क्या भाई श्याम से पैसे लिए। ठीक, मैंने श्याम से पैसे लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास क्या पड़ेगा? कैश। ठीक, तो रिसीव क्या हुआ? कैश, डेबिट। ठीक है, और मेरे पास किस एक तरीके से मान लो आया भाई, गिवर कौन है? श्याम है ना। ठीक है, तो इसका अकाउंट, उसका अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझे कुछ? तो इस बात को ध्यान रख के चलना है। मेरे पास जो इसी का दूसरा जो रूल है, इसके अगर सेकंड रूल की बात कर दें तो भाई इसमें वही बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो मेरे पास जो कम्स इन है, ठीक है, उसको डेबिट करेंगे, और जो गोज आउट है उसको क्रेडिट। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। देखो पहले मैंने क्या बोला कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। क्या बोला मैंने? जो आ रहा है उसको डेबिट करो। अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बोलूँ तो एग्जांपल नॉर्मल सा है। सुनो, मैंने बोला कि भाई मैंने परचेज किया, ठीक है, परचेज करने पे गुड्स आया, तो उसको गुड्स को परचेज बोलते हैं। ठीक, क्या आया मेरे पास? गुड्स, तो परचेज डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, मेरे पास कैश चला गया होगा, तो क्रेडिट गोज आउट। ठीक है भाई, इसकी ना जब मैं तुम्हें कराऊंगा ना वो मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न अप्रोच के टाइम पे तुम्हें वो सारी की सारी बातें समझा दूंगा जो इनमें कमियां निकली और हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी। ठीक है, सुनो, जो मेरे पास थर्ड है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसे कर देंगे डेबिट, और जो मेरे पास ऑल इनकम एंड गेन, इसे हम कर देंगे भाई क्रेडिट। ये बात समझ आ रही है? बताओ, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई इसका भी ना भाई नॉर्मल से एग्जांपल जाए। मैं तुम्हें इसका मान लो पहले एक्सपेंस का एग्जांपल दूं। मैं रेंट पे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक, फिर जाके लॉस हुआ, मान लो मेरा जो डेटर है वो बैड हो गया, ठीक है, तो मेरे पास जो डेटर बैड हो जाएगा ना, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, ऐसा होता है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जब मैं इसको अभी ना, देखो वैसे मुझे बताना चाहिए नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम आसानी से समझ जाओगे। चलो, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, जो भी इनकम आ रहे हैं या फिर जो मेरे पास गेन्स है, मैंने बोला कि भाई मैंने सेल्स किया है, ठीक है, सेल्स इनकम एक तरीके से सेल्स इनकम आती है। ठीक है, तो मेरे पास भाई कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और टू सेल्स अकाउंट। बस में आ रही है? हाँ, अगर सेल करूंगा तो मेरे पास कैश, वो तो इसमें आ रहा है ना मेरे पास, यहाँ पे व्हाट कम्स इन डेबिट। ठीक है, हमें देखना बस कि हमारे पास ना मतलब कि इनकम एंड गेन्स देख के चलना है। यहाँ पे हम सिर्फ इनकम और गेन देखेंगे, और बाकी तो दूसरे के रूल लगते रहेंगे आराम से। ठीक है, सुनो,
तो मैं कह इनकम एंड गेन्स अकाउंट है। तो अगर इनकम की बात कर दे, मेरे पास सेल्स है, ठीक है। गेन की बात कर दें तो भाई मैंने मान लो कि अपनी एक मशीन बेची, ठीक है। मशीन थी मेरी 10,000 की, बिक गई 12,000 की, बस हमारी 10,000 की मशीन चली गई, ठीक है। और मेरे पास क्या है, तो प्रॉफिट 2,000 का होना, तो 2,000 का जो प्रॉफिट है एज अ गेन आएगा मेरे पास, बस में आ गई। भाई तुम्हें पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ना इसके एक क्लास में कराऊंगा क्वेश्चंस के बाद फिर तुम्हें कराऊंगा इसके जो भी इसका जो न्यू ट्रेडिशन होगा ना, तो मॉडर्न अप्रोच फिर वो करवाऊंगा, ठीक है। कर सुनो डाउन।